सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए अनंत चतुर्दशी का एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो भगवान विष्णु का उपाय है। क्योंकि अब की बार अनंत चतुर्दशी पर दो बहुत ही बृहद संयोग और शुभ मुहूर्त बन रहा है, सुकर्मा योग और रवि योग। सुकर्मा योग का मतलब होता है जितने भी आपको कष्ट मिले हैं जीवन में, जहाँ जहाँ आपका असफलता मिली है, उस समस्त जगहों के द्वार खुल जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और रवि योग का मतलब होता है भगवान विष्णु और माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, आपके घर का रोग, दोष, व्याधि समाप्त करेगा। और रवि का मतलब होता है सूर्य, मतलब आपकी किस्मत को सूर्य की तरह चमका देंगे। यह अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। तो इस उपाय को करना कैसे है, आपको लेना क्या क्या है। आपको लेना है एक सूती धागा, रेशमी या रेशमी धागा या सूती धागा, और उसके बाद आपको 7 जायफल लेना है, 1 लोटा जल लेना है। जल के अंदर क्या करना है, आपको आम का पल्लो तोड़ के डाल देना है, कलश बनाना है, आप ध्यान दीजिएगा। और उसके ऊपर आपको अष्टदल कमल, 8 पत्तियों वाला जो कमल आपको मार्केट में पुष्प मिल जाएगा, कमल का पुष्प, वो ले आना है। और उसके बाद विष्णु भगवान का एक प्रतिमा हो या पोस्टर मूर्ति जो आपके घर में हो, एक पीला आसन बिछाकर उस पर स्थापित कर देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपके परिवार में जितने सदस्य हों, जो सूती धागा हमने बताया, चाहे रेशमी धागा या सूती धागा, इसको पीले हल्दी में डाल के आपको पीला कर देना है। अब आपके परिवार में जितने सदस्य हों, अगर आप सभी के लिए उपाय करना चाहते तो उतना सूती धागा ले लीजिए, और सूती धागा इतना ले लीजिएगा कि जो आपके कलाई में बांधना, और सभी सूती धागा में 14 गांठ मारना है। क्योंकि भगवान विष्णु ने 14 लोकों का निर्माण किया था, भू, वितल, तलातल और रसातल, बहुत मतलब 14 लोकों का निर्माण किया था भगवान विष्णु ने। और 14 लोक का निर्माण करने के बाद भगवान विष्णु को 14 लोकों का रक्षा भी करना है। इसीलिए आप जानते भी होंगे 31 अगस्त से जो गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुआ है, और इसी अनंत चतुर्दशी के दिन 9 सितंबर शुक्रवार को गणपति जी का विसर्जन हो जाता है। और धूमधाम से लोग फिर गणेश भगवान को अगले साल जल्दी आने की कामना करके और उनका विसर्जन जल में कर देते हैं। तो इसीलिए इतने शुभ मुहूर्त में जो प्रथम पूज्य देवता हैं, उनका विसर्जन भी किया जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन। और अनंत का मतलब होता है जिनकी ऊर्जा, जिनकी अपार शक्ति हो, अनंत रूप में आपका कल्याण करे, जिनका कोई और छोर ना हो, जिनका कभी अंत ना हो। तो इसलिए इस उपाय को आपको करना जो है, हमने बताया, तो आपको 7 जायफल ले लिया, सूती रेशमी धागा जितने परिवार हैं उतना ले लिया, और उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक धूपबत्ती, एक मंत्र का आपको जाप करना जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम अनंताय नमः। यह भगवान विष्णु का बहुत ही दिव्य मंत्र है, ओम अनंताय नमः। 108 बार जाप करिए, और जितने धागे आप लिए सब में 14 गांठ मारते जाइए, 108 बार मंत्र पढ़ते जाइए, और सब में 14 गांठ मारना है सभी धागों में। और उसके बाद 7 जायफल ओम अनंताय नमः बोलते हुए भगवान विष्णु के श्री चरणों में चढ़ा देना है। और अब आपको करना क्या है, जब आप यह जायफल चढ़ा दें तो आपको करना क्या है कि किसी बहते हुए जल में इस जायफल को आपको प्रवाहित कर देना है। जैसे आपके घर परिवार में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको करना क्या है, पूरे घर के सम्मुख इस जायफल को, 7 जायफल को घुमा दीजिए गेट पर, और जितने सदस्य हैं उनके सर पर 7 बार यह जायफल वार करके आपको जल में प्रवाहित कर देना है। जल में प्रवाहित करने से आपके घर में जो दुख, दरिद्रता, निर्धनता है वह समस्त रूप से बह जाता है, और आपके घर की उज्जवल भविष्य हो जाती है। परिवार निरंतर आगे बढ़ता है,
परिवार वृद्ध विकास करता है, दुख दरिद्रता समाप्त होती है। क्योंकि सुकर्मा योग और रवि योग जो बन रहा है बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस शुभ मुहूर्त में जो भी उपाय किए जाते हैं उसमें निरंतर अक्षय पूंजी की तरह सफलता मिलता है और निरंतर आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए ऐसे उपाय को करने के साथ साथ आपको करना क्या है, उपाय करने के बाद आप किसी फल का भोग लगाइएगा प्रभु को, भगवान विष्णु को, माँ वैभव लक्ष्मी को, गरीबों में, दीन दुखियों में वितरित करिए। और उस दिन आप कोशिश करिए कि कुछ कन्याओं को आप भोजन कराइए। कन्याओं को भोजन कराने से आपके घर में माँ वैभव लक्ष्मी का साक्षात आपके घर में कृपा बनेगी। और इस सूती धागे को जिसमें आपने 14 गांठ लगाया है, सभी के हाथों में, जितने परिवार हैं अगर सबके लिए किया है तो सभी के हाथों में 14 गांठ लगा हुआ धागा बांध दीजिए। इससे आपके घर परिवार की सुरक्षा होगी, रोग दोष से सुरक्षा होगी। जिस जिस परिवार के कलाई में यह धागा बंधा रहता है उस परिवारों को सफलता सुनिश्चित हो जाती है और ऐसे लोगों का धन धान्य से परिपूर्णता होती है। बिजनेस में कभी घाटा नहीं लगता, बच्चों को सफलताएं मिलती है एग्जाम में, उनके नौकरी में, उनके बिजनेस व्यापार में, घर परिवार में कोई भी शत्रु बाधा है तो भी शत्रुओं से सुरक्षा होती है। क्योंकि यह अनंत चतुर्दशी का धागा होता है 14 गांठ का, तो इस धागे का बहुत ही अनंत शुभ परिणाम आपके परिवार को प्राप्त होता है। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जिन बंधु बांधवों के घर परिवार में कोई भी बड़ा सा बड़ा कष्ट हो, कोई भी दुख हो, कोई भी बाधा हो, तो ऐसे परिवारों को वैदिक हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि वैदिक हवन एक ऐसा हवन होता है जो आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होने के बाद आप वर्ल्ड में कहीं भी हो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। जिस प्रकार से साईं बाबा की धुनी आपकी सतत अनवरत रक्षा करती है, उसी प्रकार से यह हवन आपकी दिव्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करता है और आपके घर परिवार की सुरक्षा कवच का काम करता है यह हवन। तो इस उपाय को करने के लिए, जैसे हवन के लिए हम इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। जैसे आपके घर में बाधा हो, आपको संतान प्राप्ति की बाधा हो, आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादियां ना हो पा रही हों, घर परिवार में बिजनेस में घाटा लग रहा हो, घर परिवार में कलह का वातावरण हो, घर परिवार में रोग दोष घेरे हो, मुकदमेबाजी हो, ऐसे समयों में हवन जरूर कराना चाहिए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी बंधु बांधवों को मैं ये कहूँगा कि मुझे भी आप सभी लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साई राम।